खबरों की ओर तो उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल ने रमेश पोखरियाल निशंक से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए 2 हफ्ते का समय बीत गया है, लेकिन सियासी हलचल अभी भी तेज है। अभी समय जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रमेश पोखरियाल निशंक के दिल्ली आने की। इस समय हमारे साथ निशंक साहब खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। चर्चा उत्तराखंड में एक ही है कि निशंक साहब दिल्ली हैं और ऐसे में सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। हम किस तरह से देखें आपकी इस दिल्ली दौरे को? हाँ, दिल्ली तो सामान्यतः हम लोग आते ही रहते हैं और फिर स्वाभाविक ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी याद करेंगे तो किसी को भी याद करेंगे, बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे। अभी हमारे चुनाव हुए हैं तो ये सामान्य ही चर्चा थी। रिजल्ट आएगा, हम वहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे तो स्वाभाविक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ की फीडबैक किसी से भी ले सकते हैं और ले ही रहे हैं। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, चर्चा ये है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है और ये चर्चाएं बहुत तेजी से उत्तराखंड में चल रही हैं। तो क्या हम माने कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है भविष्य में? हाँ, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो उसको मैं अपनी बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है और प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है उसके साथ जुड़ करके और जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं उसको आम जनता तक पहुंचाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, और यदि देखें तो नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में है, सबसे लोकप्रिय नेताओं में है। तो ये संयोग बहुत कम मिलता है और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाए और दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता मिल जाए तो कितना बड़ा अच्छा संयोग है ये। तो इसीलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस विजन को, उस काम को नीचे जनता तक पहुंचाएं। जानकार मानते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक से बड़ा प्रबंधक कोई नहीं। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए, बीजेपी के कुछ बागियों के साथ आपने बात की तो वो चुनाव में बैठ गए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आपसे बेहतर संगठन और कोई उत्तराखंड में फिलहाल चला नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो काम करता है और मैं भी पीछे 30 साल 35 साल से संगठन में नीचे से काम करता आया हूँ और मेरे संगठन ने मुझे जो भी जिम्मेदारी, चाहे संगठनात्मक जिम्मेदारी दी है, तो मेरी कोशिश रही कि उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ उसका रिजल्ट अपने संगठन को दे सकूं। कई बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई, आपने खुद भी जिक्र किया। अब तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है ईश्वर की कृपा से। पहले मंत्रालय आपको छोड़ना पड़ा था क्योंकि स्वास्थ्य खराब था। अब बड़ी जिम्मेदारी के लिए निशंक साहब कितना तैयार हैं, ये हम जानना चाहेंगे। मेरा स्वास्थ्य, ये बात सही है क्योंकि उस संकट से पूरी दुनिया गुजरी है और मैं दूसरी बार जो मुझे ये संकट में, मैं पहली बार कोरोना से तो ठीक होकर के आ गया था, लेकिन अचानक जो दूसरी बार ये संकट हुआ वो काफी गहरे संकट में डाल दिया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी उत्तराखंड के चुनाव में भी जितना मैं समय दे सकता था मैंने पूरा दिया है। जो मुझे मैंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा है कि मुझे कभी पद की कोई लालसा नहीं रही है। उनको जहाँ फिट मैं बैठता हूँ और जहाँ वो काम मेरे से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और मैं जब तक मुझे पार्टी को पूरा समय देना है मैं देता ही देता हूँ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, अभी रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। क्या मान रहे हैं कितनी सीट उत्तराखंड में इस बार बीजेपी निकाल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो 60 पार का दावा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं सर? हम अच्छी से सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड में जितना काम हुआ सोच भी नहीं सकता कोई। और जो हम लोगों ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, वो डबल इंजन के माने जो दिल्ली की सरकार है
वो उत्तराखंड को जिस तरीके से पोषित करती है और उस को और मजबूत करती है, मैं समझता हूँ कि लोगों को समझ में आया होगा कि डबल इंजन नहीं होता तो आज उत्तराखंड कहाँ रहता। 1 लाख करोड़ से भी अधिक पैसा उत्तराखंड में केंद्र की हमारी सरकार ने, जो मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने दिया। और मोदी जी ने हमेशा कहा, अटल जी ने बनाया है उत्तराखंड को, मैं इसको संवारूंगा, और वो संवार रहे हैं। आपको मालूम है कि केदारनाथ से लेकर के माने अंतिम छोर पर भी उनकी नजर रहती है और इधर के नीचे के अंतिम छोर तक भी नजर रहती है। तो इसलिए डबल इंजन की गवर्नमेंट होने के नाते जो उत्तराखंड को लाभ मिला है, उसके कारण लोगों के मन मस्तिष्क पर वहाँ बीजेपी छाई है, वहाँ की उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट छाई है, और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी छाई है। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे रमेश पोखरियाल निशंक। साफ तौर पर ये कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, और साथ ही साथ दावा ये भी है कि उत्तराखंड में लोग जो हैं वो डबल इंजन की सरकार को लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।